ओके, तो ये हमारे पास 10th क्लास की मैथ्स की बुक है और हमारे पास जो बुक के पहले चैप्टर का नाम है डैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये हमारे पास है इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेट मूव ऑन सम कॉन्सेप्ट विच आर यूज इन दिस एक्सरसाइज एंड डैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट मी टेल यू। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें सबसे सिंपल पहचान का पता होना ज़रूरी है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे डेट व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक सिंपल सा जवाब होगा आपका कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, डेट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री डेट इज़ 2, और ये हमारे पास है जर्नल और अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि फॉर्म से मुराद ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की दिखती है, तो वो इस तरह की दिखती है। यानी उसकी एक जर्नल फॉर्म है a² + bx + c = 0। एक बेसिक चीज़ हम देखेंगे इस इक्वेशन के बारे में कि इस इक्वेशन में जब b यानी कि ये टर्म 0 हो जाती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इस इक्वेशन में हम b की जगह 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्म आती है दैट इज़ ax² + c = 0। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस फॉर्म को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म है जो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जहन में रखनी है। वो कौन सी है, एक ये दैट इज़ कॉल्ड अ जर्नल और अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरी ये दैट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसकी एक स्पेशल नाम दिया गया है। वो क्या है हमारे पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं अपने पहले सवाल को। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। द स्टेटमेंट इज़ राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने देखे हैं दो चीज़ें, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमें जो है वो कन्वर्ट करना है इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड देन वी हैव टू फाइंड विच इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, डैट इज़ x + 7 × x - 3 = -7। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल लिख लिया, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है x + 7 और दूसरी वैल्यू x - 3 दैट इज़ इक्वल टू -7। यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन की लेफ़्ट साइड है और ये हमारे पास इक्वेशन की राइट साइड है। स्टार्ट करते हैं हम x × x, ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। x × -3 डैट बिकम -3x, +7 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम +7x, एंड देन +7 × -3 इज -21 एंड दिस इज इक्वल टू -7। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x के स्क्वायर वाली हमारे पास कोई दूसरी टर्म मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे पास x वाली टर्म कौन सी है, दिस एंड दिस x। सो अब हम इनको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के लिए पहले हम देखते हैं इनके साइन को, प्लस माइनस इट मीन कि इन दोनों वैल्यूज़ ने माइनस होना है। +7 - 3 इट बिकम 4। अब हम देखेंगे इसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो ये हमारे पास बेसिक रूल्स हैं जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हम दो वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं तो जो आंसर है उसके साथ वो साइन आता है जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ होता है, और यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा डेट इज़ प्लस, क्योंकि 7 के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है। -21 के साथ भी कोई वैल्यू नहीं तो -21 भी यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह -7 जो कि राइट हैंड साइड पे वो भी इसी तरह आ जाएगा। सिंपल तो हमारे पास इक्वेशन होगी है, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रही थी, हमने कर ली है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, तो हम दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक पहचान ये भी है कि इसकी जो राइट हैंड साइड है उस पर जो टर्म होती है डेट इज़ 0। यहाँ पर 0 होने का मतलब है कि हमारे पास सवाल में जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जहाँ पे -7 है इसको राइट के बजाय लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। तो इट बिकम x² + 4x -21, और इस -7 को हम इस तरफ लाना चाहते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू इक्वेशन की दूसरी तरफ आती है इट बिकम पॉजिटिव। ये बन गई +7, और हमारी डिज़ायर यहाँ पे क्या आ गया, 0। नाउ इट बिकम x² + 4x प्लस माइनस इट का मतलब इन दोनों वैल्यूज़ ने माइनस होना है। 21 - 7 इट बिकम
14। अब हम देखेंगे इसके साथ साइन कौन सा आना है, तो क्योंकि 21 बड़ी वैल्यू है और इसके साथ माइनस है तो इस आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये आप लोग अगर कंपैरिजन कर लें तो हमारे पास हम बिल्कुल बेसिक फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a² + bx + c = 0। अगर आप कंपैरिजन करें तो आप लोग a, b और c डेट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे x² के साथ कोई वैल्यू नहीं, इट बिकम इसके साथ क्या है, 1 है। तो यहाँ से a और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास इस a की वैल्यू बनती है 1। x के साथ इस यहाँ पे +b है और यहाँ पे x के साथ +4 है, तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू क्या है, +4। इसी तरह जब हम c की वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे c है और यहाँ पे -14 है, तो इसका मतलब है c की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में -14 है। तो ये हमारे पास था पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने करना ये था कि हमें जो अपने सवाल है उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और बताना था कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें b 0 हो जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे b 0 नहीं है, हमारा b +4 है, इट मीन कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, ये सिर्फ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम अपने किसी दूसरे सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है।